हेलो इंजीनियर्स, मेरे प्यारे वॉरियर्स, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को एसएससी की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट है। स्पेशली जो एसएससी जेई का एग्जामिनेशन देने के लिए आने 2023 या 24, अभी तो फिलहाल देखो 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए है। हालांकि सेम चीज आपका 2024 और 25 में भी कैरी फॉरवर्ड होगा। पॉइंट इज दैट कि ऑफिशियल वेबसाइट पे आया है और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक लेटेस्ट अपडेट के साथ साथ एसएससी जेई सीपीटी 2 अटेम्प्ट करने की ऐसी अचूक रणनीति आप लोगों से शेयर करूंगा जो एग्जामिनेशन में आप लोग यूज करके अपने एग्जाम में स्कोर को अच्छा कर सकते हैं। पहली बात तो अभी अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया है वो ये आया है, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। वो जो हम सब लोग पहले से भी डिस्कस कर भी रहे थे आप लोगों से कि ये आपका ये है कि जो हमारा आईएएस कोड का पहले जो हम ऑफलाइन पेपर होता था, टेबल वगैरह ले जाते थे और साथ में हम जो कैलकुलेटर वगैरह ले जाते थे, तो ये अब कैलकुलेटर अलाउड वगैरह नहीं है। सब कुछ वहाँ पे ऑन स्क्रीन दिखेगा, तो आपको अब वो वाला एंगल नहीं है सोचना है। ये 1 दिसंबर का ही अपडेट है, तो एसएससी बार बार इस चीज को रिमाइंड करा रहा है ताकि आप लोग इस तरह की मिस्टेक्स ना करें। तो जो भी टेबल वगैरह होगा ना, हर क्वेश्चंस में जिस तरह की डाटा की रिक्वायरमेंट होगा वो आपको वहां पे प्रोवाइड कर देंगे। यूजफुल डाटा वाले टैब सेक्शन में जाकर के आप लोग अपने को दे सकते हैं। ये चीज एक एसएससी की तरफ से ऑफिशियल अपडेट है 4 तारीख को। बाकी देखो, अगर आप सीबीटी 2 का पेपर देने जा रहे हैं तो क्या हमारी तरफ से टिप्स एंड ट्रिक हो सकता है आप सभी एस्पिरेंट्स को, जो कि मैं आप लोगों को हमेशा शेयर भी करता रहता हूं। तो स्टूडेंट्स देखो, टिप्स एंड ट्रिक, सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के मन में होगा कि यार हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, मतलब हम पेपर में कितने क्वेश्चंस टारगेट करें। इधर आपकी ब्रांच सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है। तो मैं आप लोगों को बस इतना बोलूंगा, पहले से कोई टारगेट वगैरह सेट मत करो। टोटली इट्स डिपेंड अपॉन द पेपर के लेवल पे कैसा है। बट मैं भगवान से उम्मीद करता हूं कि आप जो पढ़ के जाएं वही आपका पेपर में है। तो जो भी आपका टारगेट है वो आप वहां पे डिसाइड करना। एक बार आप लोग पेपर को अच्छे से देखना कि आप करते जाओ, जो आपको बेस्ट आ रहा है, जो आपको आ रहा है बेस्ट तरीके से उसको करते जाओ। अपनी जिंदगी का बेस्ट एफर्ट देना यार। बट ये है कि अगर आप बेस्ट एफर्ट तभी दे पाओगे, मैं आपको बता रहा हूं, हमेशा पेपर को 1E 2M 3T मेथड से करोगे। आप कभी पश्चाताप नहीं करोगे और आप ये देखोगे कि आप इस मेथड से करने के बाद आपकी स्पीड, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट, आपका माइंडसेट एंड आपका पीस ऑफ माइंड सब कुछ बेस्ट रहेगा। 1E ये मेथड ये बताता है कि सबसे पहले मैं उसी क्वेश्चंस को करूंगा फर्स्ट राउंड में जो मुझे एकदम आसान दिखेंगे। ई मतलब इजी। मैं मॉडरेट और टफ को टच ही नहीं करूंगा। सेकेंड राउंड में हम उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे जो लिटिल बिट मॉडरेट होगा और थर्ड राउंड में हम टफ क्वेश्चंस को करेंगे। देखो, ये बहुत जरूरी है एग्जाम में डिसाइड करना कि कौन सा क्वेश्चन आपको आसान लग रहा है, कौन सा क्वेश्चन आपको मॉडरेट लग रहा है, कौन सा क्वेश्चन आपको, क्योंकि जो क्वेश्चन मॉडरेट और टफ है उसमें हम टाइम नहीं देंगे। तुरंत देखते को हमें पहचान लेना है कि हमें बनेगा कि नहीं बनेगा। बन गया तुरंत वो आसान है, नहीं थोड़ा सा भी सोचना पड़े वो मॉडरेट है, बहुत ज्यादा सोचना पड़े वो टफ है भैया। हाईली न्यूमेरिकल कोई पोर्शन है तो उसको टफ मान लो पहले से ही, है ना। तो वो चीज। दूसरा टारगेट अगर मैं आपको बालू तो 300 में कितना टारगेट रखना चाहिए, तो देख लो यार। अगर आपकी ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है तो आप 300 में जो भी आपका 200, 220, 200 मोर देन सफिशिएंट है, 210, 220 के आसपास। मैकेनिकल में देखो 240 के आसपास मेरे को लगता है कि आप लोग बेस्ट अटेम्प्ट है आप लोगों का। मनपसंद डिपार्टमेंट्स मिल सकता है। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूं, पहली बार आपका सीबीटी 2 हो रहा ऑब्जेक्टिव अप्रोच पे, अगर आपका पेपर लिटिल बिट प्री से थोड़ा सा टफ आया तो राइट, और पेपर आपका इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में है, बाकी मैं आपको हमेशा बताऊंगा कि अभी फिलहाल पहली बार जब आपको हो रहा है तो वहां पे आप लोग खुद पेपर दे करना बेस्ट, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहां पे जबरदस्त है। इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि जो आए आपको वही करना है। हाँ, ये है कि एक चीज मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं कि जब भी आप पेपर करो वहां पे आपको टारगेट खुद डिसाइड करें। लेकिन अगर पेपर इजी टू मॉडरेट आए तो मैंने आपको रेंज बता दिया। दूसरा जो मैं आप लोगों को शेयर करूंगा दोस्तों, ये कोशिश ये करना कि जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सबके कैलकुलेशन आप जो फार्मूले में वैल्यूज को पुट करोगे एसआई सिस्टम में करना है। एसआई में ही करना, मैं आपको बताऊं। लास्ट में जिस भी यूनिट पे पूछे आप उसको कन्वर्ट करना। गिवन डाटा को ऑलवेज कन्वर्ट करना एसआई में, फिर उसके बाद फार्मूले में वैल्यूज को एसआई में ही पुट करना। आपको ज्यादा हमें वहां पे दिमाग नहीं लगाना है। लास्ट में जिसमें पूछे उसको। तीसरा जो मैं आप लोगों को बोलूंगा, स्टेटमेंट वाले अगर क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन जरा बताइएगा। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, और आप सबको पता है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको आते हैं।
तो स्टेटमेंट में ट्राई करना कि आप वो स्टेटमेंट पकड़ना जो कि आपको लगता है कि रॉन्ग है। रॉन्ग वाला आप पकड़ दोगे ना तो आपको तुरंत हो जाएगा, तुरंत आपको हो जाएगा। ये मैंने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया है। मैच जैसे आपको कॉलम वाले क्वेश्चंस आते हैं तो कॉलम वाले में कोशिश ये करना कि एक ऐसा उसमें जो कि यूनिक हो सब में, अगर वो आपने पकड़ दिया, जैसे क्यू का 4 किसी में है ही नहीं और आपको पता है कि क्यू का 4 सर्टेन है 100%, वही आप उसी तरह का आपको पकड़ लेना है। बाकी जो लेंदी न्यूमेरिकल्स होते हैं 2 4 10 क्वेश्चंस आपको ऐसे दिखेंगे जो आपको लेंदी लगेंगे, आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस मान के चलो 10 क्वेश्चंस आपको ऐसे दिखेंगे तो वो क्वेश्चंस आपके पूरे पेपर का 30 मिनट बर्बाद करेंगे। आप हो सकता है कि उस 30 मिनट में अगर स्किप करके बाकी 20-25 क्वेश्चंस और कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन से ट्राई करना स्किप करने का, और अच्छा करोगे। मुझे पता है आप लोग न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल हर तरह के क्वेश्चंस होंगे, अटेम्प्ट वगैरह ठीक है, अपना पेपर अच्छे से दो और ये मेथड अडॉप्ट करो आप लोग। ये मेरी यूनिक टेक्निक है, इसमें विगत सालों में बहुत सारे बच्चे पीसफुली अपने सिलेक्शंस को दिए हैं, पेपर को लास्ट मोमेंट बहुत अच्छा किए हैं। और थैंक यू। मैं ज़्यादा आप लोगों को बोलूँगा नहीं। कल हमारा ऑल द बेस्ट का सेशन है, कल हमारा फाइनल मैराथन है और फाइनल पंच है मैकेनिकल और सिविल इलेक्ट्रिकल का, सब लोग जरूर उसमें। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर गाइस, थैंक यू।